स्वागत है आपके चैनल में। और आज हम बात करेंगे 22वां अध्याय जिसका नाम है चिंता विज्ञानियम अध्याय। कि चिंता क्या है और चिंतन करना क्या है। चिंता सजीव को जलाती है और चिंतन आपको बल देता है। और चिता निर्जीव को जलाती है। चिता भी बोलते कि चिंता चिता के समान है, लेकिन चिंता चिता से भी बढ़कर है। चिता तो एक समय पर खत्म हो जाती है चिता, लेकिन चिंता रहती है तो आदमी रोजाना मरता रहता है। कहा भी है चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, धन से लक्ष्मी बढ़े, कह गया दास कबीर। तो बात करते हैं शंकराचार्य ने क्या बोला। को वा ज्वर प्राण वृता ही चिंता, मूर्खस्तु को यस्तु विवेकहीना, कार्य प्रिय का विश्व विष्णु भक्ति, किम जीवनम दोष विवर्जितमी। आदि शंकराचार्य ने 4 बातें बताई कि प्राणियों के लिए सबसे बड़ी बीमारी क्या है। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता करना। और मूर्ख कौन है? जिसमें विवेक नहीं है। मूर्ख कौन होता है? जिसमें विवेक नहीं है। कौन प्रिय है? सबसे अच्छा काम कौन सा है? तो कहते हैं विष्णु शिव विष्णु भक्ति। शिव विष्णु भक्ति ये जो आपको जो भी इष्ट लगता है उसकी उपासना करना। फिर है यथार्थ जीवन कौन है? निर्दोष जीवन, जिसपे कोई भी दोष नहीं हो, वह यथार्थ जीवन के अंतर्गत आता है। अगला चाणक्य शतक का श्लोक है चिंता ज्वरो मनुष्याणाम, वस्त्राणाम आतपो ज्वर, असौभाग्यम ज्वर स्त्रीणाम, अश्वनाम मैथुन ज्वर। चाणक्य शतक में चाणक्य ने बोला गया कि मनुष्यों का ज्वर क्या है? चिंता। ये भी हमने शंकराचार्य ने भी ये बोला है। कपड़ों के लिए वस्त्रों के लिए ज्वर क्या है? धूप। जब धूप पड़ेगी तो वस्त्र भी अलग रंग के हो जाते हैं। और स्त्री के लिए ज्वर क्या है? विधवा होना। अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उससे बड़ा बीमारी उसके लिए नहीं है। और घोड़ों के लिए क्या है? घोड़ों के लिए मैथुन कर्म ही उनका ज्वर है, क्योंकि घोड़े होते हैं जो ज्यादा मैथुन कर्म करते हैं, तो उनको उसका बुखार, उनको ज्वर ऐसा बोलते हैं कि रोग उनका। फिर स्कंद पुराण का है श्लोक चिंता ज्वरो मनुष्याणाम, सुदाम निद्राम बलम हरेत, रूपम उत्साह बुद्धिम श्रीम जीवतिम चैन संशय। कि चिंता ज्वर जो है ये सबसे बड़ी बीमारी है। ये किसका नाश कर देती है? भूख का, नींद का, शांति का, उस सुंदरता का, उत्साह का, बुद्धि का, लक्ष्मी का और आयु सब का नाश कर देती। इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर इसी पुराण में लिखा है ज्वरो व्यतीते सढ़े जीर्ण ज्वर उच्चते, असौ चिंता ज्वर तीव्र प्रत्यहम नवताम व्रजेत। कहते हैं हमें बुखार हो जाती है, 5-6 दिन में सही हो जाते हैं, लेकिन ये चिंता रूपी जो बुखार हो गई ये तो पता नहीं कब सही होगी। ये तो बहुत ज्यादा समय लेती है। इसलिए बोला है कि चिंता हमेशा नई की नई बनी रहती है, सही नहीं होती। आगे बोला सुभाषित वल्ली का श्लोक है सुधा समा नास्ति शरीर वेदना, चिंता समा नास्ति शरीर शोषणा, विद्या समा नास्ति शरीर भूषणा, वृत्या समा नास्ति शरीर पोषणा। कि भूख के समान शरीर में कोई भी दुख देने वाली चीज, अगर आदमी को भूख लगता है तो बहुत ज्यादा वेदना होती है। और उस चिंता के समान जो ज्यादा चिंता करता है उसका शरीर का नाश हो जाता है। और विद्या है जिसके पास, विद्या के समान शरीर का आभूषण क्या है? विद्या। कितने ही गहने पहन लो, कितने ही कुंडल पहनो, विद्याहीन हो तो उस कुंडल का क्या फायदा? विद्या समान नास्ति शरीर पोषणा। और धन ना हो, पैसे ना हो तो आपको कोई पूछेगा नहीं। इसलिए आपके पास ये चारों चीजें होनी चाहिए। आगे बताया है चिंता और चिता दोनों समान है, एक ही अंतर है। क्या अंतर है? चिंता तो जीते जी जलाती है और चिता मरे हुए को जलाती है। इसलिए चिंता बहुत गंभीर है, चिंता से दिक्कत होती है। स्कंद पुराण का श्लोक है धन्यो धनवंतरी न अत्र, चरकै तरही न नासतो अपि नासतो अत्र।
चिंता ज्वरे किले। चिंता रोग में न तो शिव जी काम आते हैं, न ब्रह्मा जी काम आते हैं, न विष्णु जी काम आते हैं, इसलिए वहां पर देवताओं की भी नहीं चलती। चिंता को चिंतन करके हमें सही करना पड़ेगा। कैसे सही करेंगे कि भाई चिंता देवी बहुत खतरनाक है, चिंता देवी तो दवाई से व्रत करने से ऐसे प्रसन्न नहीं होती। तो क्या करना है, लिखा है महाभारत में, ऐसोचन प्रतिकूर्वित यदि पश्चेत प्राकर्मम वैसज में दुख से यत एतन अनुचिंतयेत। हमारे घरों में शोक का माहौल हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तब क्या करते हैं, 10-12 दिन उस शोक काल में सभी व्यक्ति इकट्ठे होते हैं। जिसको शोक है उसका बार बार उस चीज से ध्यान हटाते हैं, यानी कि जिसके कारण व्यक्ति को शोक हुआ है उसमें होने वाले चिंता को चिंतन में बदल के उसके दुख को कम किया जाता है, ताकि वह चिंतन करके दुख को भूल जाए। यही इसकी दवा है। या फिर कोई चिंतन करना छोड़ दिया, अब मान लो आपको मोबाइल चोरी हो गया तो चिंता करोगे तो करते रहो, मोबाइल तो आपको मिलने वाला नहीं। तो अब क्या करोगे, मोबाइल का चिंतन छोड़ दो, दूसरा मोबाइल ले लो। ऐसे ही होता है। फिर महाभारत का श्लोक है, यदि आपसे कोशिश नहीं होती तो उसका चिंतन करना छोड़ दो। चिंतन से करना होता है। ऐसा भी कहते हैं, जब हम एक जोक पे बार बार नहीं हंसते तो हम एक गलत चीज पे बार बार रोते क्यों है। ये मनुष्य जीवन को समझना चाहिए, हम सबको समझना चाहिए। हमें सब उधार वाले याद आते हैं जिसने हमें नगद दिया, और कभी उनको भी याद कर लेना चाहिए, क्योंकि हम चिंता करते हैं। पद्म पुराण का श्लोक है कि क्या है, चिंता व्याधि प्रकाशाय, इसलिए चिंता को व्याधि को प्रकट करती है, तो चिंता नहीं करना चाहिए। फिर है यद भावी तो उपदेश का श्लोक है, यद भावी न तद भावी भावी चयन तदन्यदा इति चिंता विषग्नो अयम गद किम न पियते। जो होनहार नहीं वह होगा नहीं, और जो होनहार है वह पिए हुए बिना रहेगा नहीं। इसलिए इस चिंता विषनाशक औषधि को क्यों नहीं सेवन की जाती है। जो होगा वो होता है, ऐसा मन को मनाकर रहना चाहिए, ताकि चिंता ना रहे। फिर आगे, द्वावेव चिंतया मुक्तो परम आनंद आपलुतो, ये भागवत का श्लोक है। यो विमुक्तो जड़ो वालो यो गुणेभ्य परम गता। इस जीवन में दो लोग ही चिंता से मुक्त रहते हैं। एक तो जो मूर्ख होता है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं होता, वह सुखी रहता है। और दूसरा त्रिगुण अतीत, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जिनको ज्ञान होता है, ऐसे विरले पुरुष पैदा होते हैं, हजारों लाखों में एक पुरुष पैदा होते हैं। तो दो लोग हमेशा चिंता से रहित होते हैं। ये था चिंता विज्ञानी अध्याय। आज के टाइम की बात करें तो बहुत ज्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनकी मन की गति उनके नियंत्रण में नहीं है। हम आज तकनीकी युग में हैं, हम तकनीक को चलाते हैं, तकनीक हमें चलाने लग गई, इसलिए दिक्कत आ रही है। घर में क्लेश, मोह, लोभ, ईर्ष्या आदि सब भाव बढ़ गए हैं। इसलिए इन सब का चिंतन नहीं करना, और आप मन के साथ योग, यानी योग क्या है? मनस चित्त वृत्ति निरोधः। योग का परिभाषा है पतंजलि ने दिया था। जो मन की वृत्तियां हैं उसको रोकना पड़ता है, क्योंकि मन की उत्पत्ति मन से हुई है, हृदय में रहता है और भागता रहता है। इसलिए मन 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी? वाक, पाणी, पायु, पाद, पायु, उपस्थ। और 5 ज्ञानेंद्रियां, चक्षु, घ्राण, नासिका, रसना और चक्षु हो गए। ये 5 ज्ञानेंद्रियां शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से बता सकते हैं। ये सब 10 के 10 मन के अधीन है।
और मन जब भी आप काम करते हो मन आपका आगे आ जाता है। तो मन को कंट्रोल में करना है और कितना कंट्रोल में करना है उस हिसाब से नियंत्रण में होगा, तभी आप चिंतन करोगे। नहीं तो चिंतन चिता में बदल जाएगी, आपका विवेक शून्य कर देगी और अंततः आपको चिता में जाना पड़ेगा। इति श्री भास्कर श्रमणा गोविंद आत्मजन विरचियताम वेदज्ञ रहस्य दीपिका चिंता विज्ञान नाम द्वादशो अध्याय समाप्त है। आज हमने 22वां अध्याय कंप्लीट किया। अगले लेक्चर में हम अभ्यास विज्ञान, अभ्यास क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।